एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में होने जा रहे नगर निगम चुनाव को लेकर के, जो 15 जनवरी को मतदान होंगे। लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी यानी महायुति को 68 जो कैंडिडेट है वो निर्विरोध चुने गए हैं, जिसको लेकर अब महाराष्ट्र में नई सियासत शुरू हो गई है। आखिर जो सियासत है ये इस वजह से भी अहम हो जाती है क्योंकि इसको लेकर के एमएनएस द्वारा दावा किया गया है कि कहीं न कहीं चुनावी में सौदेबाजी की गई है। आखिर इस दावा में कितनी सच्चाई है, और इसी के साथ साथ में उद्धव गुट और साथ ही एमएनएस का जो गठबंधन है और साथ जो साझा घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कहीं न कहीं हिंदुत्व और हिंदू शब्द को हटा दिया गया है। इसको लेकर महायुति ने सवाल खड़े किए हैं, ये कहाँ तक सही है। इन्हीं तामुद्र बातें के लिए हमारे साथ खास सामान है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के महासचिव भागी सारस्वत। भागी सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी नमस्कार जी भागी सारस्वत जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि सत्तारूढ़ पार्टी यानी महायुति के 68 जो कैंडिडेट हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं महाराष्ट्र चुनाव से पहले, आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो निर्विरोध चुनाव हुए हैं ये धन बल बाहुबल इनका इस्तेमाल करके लोगों को दबाव बनाने के बाद उनके नॉमिनेशन वापस कराए गए हैं और ये जो सत्ताधारी पार्टी है उसके दबाव में किया गया है, ऐसा मुझे आभास होता है। और स्थानीय जगहों पर जो जो लोग भी धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। और इसीलिए हमको ये लगता है कि निर्विरोध क्या होता है। अगर लोगों ने फाइल किया है और वो वापस ले रहे हैं तो किन परिस्थितियों में ले रहे हैं। ऐसे केस भी सामने आए हैं कि जबरदस्ती उनसे नॉमिनेशन वापस कराया गया, उनको फिर नॉट रीचेबल बनाया गया, कुछ को पैसे दे करके कराया गया, कुछ को धमकी दे करके कराया गया, तब जा करके नॉमिनेशन वापस हुए हैं। तो ये जो निर्विरोध वाला जो घोटाला है, इस घोटाले के लिए हम लोग कोर्ट में गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। इस घोटाले की जांच होगी। हम निर्विरोध जो चुन के आए हैं उनको उस नगर सेवक कैसे मान लें, इसलिए नहीं मान सकते कि चुनाव फिर चुनाव है ना। चुनाव किस बात का है? चुनाव तब भी है ना कि एक से ज्यादा कैंडिडेट अगर होंगे तो उनमें से कोई एक चुना जाएगा, तब जाकर के चुनाव होता है। और ये दबाव तंत्र का इस्तेमाल करके, धन का इस्तेमाल करके, बल का इस्तेमाल करके जो ये लोग कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये गलत संस्कृति है। इससे पहले ये सब चीजें बिहार में हो सकती है, महाराष्ट्र को बिहार बनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। जी बाकी सारस्वत जी, अगर हम बात करते हो जिस प्रकार से एमएनएस द्वारा दावा किया गया, इससे जुड़ा मेरा ये सवाल है कि अगर आपके जो कैंडिडेट्स हैं, आपने भी अपने कैंडिडेट्स खड़े किए होंगे, उद्धव गुट हो गए, राज ठाकरे हो गया, तमाम जो पार्टी है, तो या तो उनके कैंडिडेट बिकाऊ होंगे या फिर कहीं न कहीं वो ईमानदार नहीं होंगे। कुछ तो रीजंस रहे होंगे उनके फॉर्म वापस करने के पीछे का। देखिए मैंने कहा ना, कोई एक वजह नहीं है ना। किसी को धमकी दे करके, किसी को अपहरण करके, किसी को उठा के, किसी को पैसे का लालच देके, विभिन्न भिन्न तरीके से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए सत्ताधारी दल, चूंकि मुख्यमंत्री उनका है, उप मुख्यमंत्री दो उनके हैं, इसलिए इस तरह की ताकत का इस्तेमाल वो लोग कर पा रहे हैं। निर्विरोध इसलिए तो चुने जा पा रहे हैं कि उनके पास सत्ता है, ताकत है, पुलिस है, बल है, धन है। अगर ये धन बल और पुलिस बल, सत्ता बल नहीं होता तो ये निर्विरोध चुन करके इस तरह की घटनाएं नहीं होती कि निर्विरोध लोग चुन करके आ रहे हैं। जी बाकी सारस्वत जी, उद्धव गुट के साथ में एमएनएस का जो साझा गठबंधन हुआ और घोषणा पत्र जारी किया गया, उसको लेकर महायुति का कहना है कि जो घोषणा पत्र 2017 का कॉपी है और साथ ही इसमें हिंदुत्व और हिंदू जो शब्द हैं उसका इस्तेमाल पूरी तरीके से हटा दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को कहीं खुश करने के लिए। इससे आप कितना सहमत है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए जहाँ तक कॉपी पेस्ट की बात होती है, घोषणाएं जब पूरी नहीं होंगी तो वो वापस से लाई जाएंगी। अगर पिछले 2017 के चुनाव में जो घोषणा पत्र हमने दिया था, हम तो सत्ता में रहे नहीं, और जब सत्ता में नहीं रहे तो जब सत्ता में आने की उम्मीद है तो हम वही घोषणाएं करेंगे ना अपने पत्र में, जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, मुंबई का विकास करना चाहते हैं। तो अगर हमने रिपीट किया भी है तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि हम मुंबई का विकास करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये न केन प्रकारेण मुंबई की महानगर पालिका की सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। और मजे की बात तो ये है ना कि आप तो केंद्र जो महाराष्ट्र की सरकार है, राज्य सरकार, उसमें आप 3 दल हैं। आप
भारतीय जनता पार्टी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। ये तीनों दल राज्य में गठबंधन में होने के बावजूद, युति होने के बावजूद यहाँ एक साथ गठबंधन में नहीं लड़ रहे। युति में सिर्फ दो पार्टियां बची हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली और भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस वाली। तो ये जो दो युति है और इसके विरोध में नवाब मलिक राष्ट्रवादी कांग्रेस के, अजित पवार के, वो अपना अलग से लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो जब आपके अंदर ही एका नहीं है तो आप दूसरों को क्या एकता सिखाएंगे? अगर करना था तो आपको मुंबई में गठबंधन करके दिखाना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं किया क्योंकि अजित पवार को भी कहीं निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बाकी सारस्वत जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से महापौर को लेकर के मुंबई के एक सियासत शुरू हो गई है, हिंदू होगा, हिंदू मराठी होगा, और साथ ही वारिस पठान का कहना है कि बुरखे वाला हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है। ये जो कंट्रोवर्सी नहीं शुरू हुई है हिंदू मुस्लिम के महापौर को लेकर के, इससे क्या फायदा ठाकरे बंधु को होगा या फिर महायुति को होगा? देखिए, हिंदू मुस्लिम का तो मुद्दा ही नहीं है ना यहाँ पे। हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, मुद्दा है मराठी भाषा का, मुद्दा है महाराष्ट्र का, मुद्दा है मुंबई का। भारतीय जनता पार्टी की अगर सत्ता आती है तो उनकी तरफ से इतने बड़ी संख्या में गुजराती और मारवाड़ी हैं, वो उनमें से ही किसी को मेयर बनाएंगे, जो हम नहीं होने देंगे। हमने एक इनके नेता है कृपा शंकर सिंह, उन्होंने तो मीरा भाईंदर की एक सभा में घोषणा तक कर दी कि मीरा भाईंदर का जो मेयर होगा वो उत्तर भारतीय होगा। आप खुद ही उकसाने की राजनीति करते हैं। अभी चुनाव का नतीजे आए नहीं, आप जीते नहीं, लेकिन वोट को पोलराइज करने के लिए, एक वोट बैंक को खुश करने के लिए आप इस तरह की घोषणाएं कर देते हैं कि मेयर इसका होगा। हमने पहले भी कहा है, आप भी कह रहे हैं, सत्ता किसी की भी चुन के आए, मेयर मराठी ही होगा। मराठी मतलब मराठी। अगर किसी पार्टी ने किसी और को बनाने की कोशिश की तो हम उसे बनने नहीं देंगे। मनसे का एक ही एजेंडा है, महाराष्ट्र को बचाइए, मुंबई को बचाइए, और मुंबई को बचाना है तो मेयर यहाँ का मराठी होना चाहिए, कोई गुजराती या मारवाड़ी नहीं। जी, बाकी सारस्वत जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।